Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel ZAHOOR Chemistry. I am SHIEKH Islam, teacher of High School Shanu, and today we are going to discuss about our next topic, nutrition in plants. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जैसे कि न्यूट्रिशन के बारे में आपको पता ही, द मूड ऑफ टेकिंग फूड, और प्लांट्स के बारे में आपको पता ही है कि प्लांट्स एक्चुअली दे शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. It means that they prepare their own food by a process called photosynthesis. तो इस टॉपिक में हमें काफी हद तक फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, हमें उन कंडीशंस के बारे में पढ़ना है कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है. ठीक है, तो we will start with photosynthesis. What photosynthesis is? Photosynthesis is a process in which plants, by using raw materials like carbon dioxide and water, prepare their own food in the presence of sunlight. The process is called as photosynthesis. यानी एक ऐसा अमल जिसमें प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल करके अपना गुज़ा अपने आप बनाते हैं in the presence of sunlight. The process is called as photosynthesis. The reaction goes as carbon dioxide, six molecules of carbon dioxide when combined with 6 molecules of water in the presence of this light energy, results in the formation of glucose or carbohydrates along with the formation of 6 molecules of oxygen. The reaction needs light energy, and besides this there must be the presence of green leaves, और green leaves जो है वो किसकी वजह से होते हैं? वो क्लोरोफिल की वजह से होते हैं. तो ये सारी रिएक्शन जो है यही यूज करते हैं प्लांट्स किसके लिए? फॉर देयर न्यूट्रिशन और फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है इसमें कौन कौन सा स्टेप इस्तेमाल होता है. तो जो ग्लूकोज एक्टिविटी है, ग्लूकोज, पहले मैं ये बात आपको बताऊंगा कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज, क्योंकि इस फूड को बाद में एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है ये एक्टिविटी क्या बनता है? इट बिकम्स स्टोरेज, एंड दैट स्टोरेज रिमेन्स विद इन द फूड, और दैट स्टोरेज इज यूज्ड बाय द प्लांट itself for their growth and development. The steps that occurs in this nutrition are, सबसे पहले क्या होता है कि absorption of light energy occurs. ये लाइट एनर्जी को ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें क्या होते हैं? इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं. एक्चुअली वही पिगमेंट्स क्या करते हैं? वो इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं. ये फर्स्ट स्टेप है. दूसरे स्टेप में क्या है? ये जो लाइट एनर्जी है इट गेट्स कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी. यानी जब लाइट एनर्जी किसी केमिकल पे पड़ती है, यानी कि लाइक वाटर एक केमिकल है, ये वाटर एक्चुअली डिसोसिएट होता है किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. तो तीसरा स्टेप जो है, तीसरे स्टेप में जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल होता है ये रिड्यूस होता है. इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय दिस हाइड्रोजन. रिडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हाइड्रोजन जो है वो किसी सबस्टेंस के साथ मिलता है. तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन किसके साथ मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है. तो ये यूज क्या करता है? इट यूजेस केमिकल एनर्जी. दैट केमिकल एनर्जी दैट इज प्रोवाइडेड बाय लाइट एनर्जी. को 3 स्टेप्स है. पहले स्टेप में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होती है, दूसरे में लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. जो फॉर एग्जांपल एक केमिकल है वाटर, इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तीसरे में क्या होता है? रिडक्शन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है हाइड्रोजन की वजह हाइड्रोजन से, तो ये चेंज होता है कार्बोहाइड्रेट पे. तो इसके लिए कौन जरूरत पड़ता है? केमिकल एनर्जी जरूरत पड़ता है. वही केमिकल एनर्जी जरूरत पड़ती है जो कि लाइट एनर्जी की वजह से बन गई. वो 3 स्टेप्स है. पहले में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी है, दूसरे में क्या है? ये लाइट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. तीसरे में क्या है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. तो 3 स्टेप्स इसमें होते हैं न्यूट्रिशन प्लांट्स में या फोटोसिंथेसिस में. तो इसके लिए क्या क्या कंडीशंस है? द मेन कंडीशंस व्हिच आर नीडेड फॉर दिस process of photosynthesis are the presence of sunlight is necessary, the presence of chlorophyll is necessary, the presence of carbon dioxide is necessary, and water. Or we can state that the presence of sunlight के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती है. The presence of chlorophyll, it means कि ग्रीन लीव्स जरूरी होने चाहिए. अगर ग्रीन लीव्स नहीं होंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. कार्बन डाइऑक्साइड इज मस्ट फॉर दिस फोटोसिंथेसिस, और वाटर भी मस्ट है, क्योंकि ये दो क्या है?
दे आर द रॉ मटेरियल्स फॉर दिस फोटोसिंथेसिस। तो इसके बाद एक और चीज इसमें है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता ही है कि एक आयर का एक कंपोनेंट है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचता है इस प्लांट में? एक्चुअली प्लांट के जो लीव्स होते हैं, प्लांट के जो लीव्स होते हैं, इनमें छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे से ओपनिंग्स होते हैं। इन ओपनिंग्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। तो जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा एक्चुअली क्या है? दीज आर दी bean shaped structures, or we can state that there are the two types of the cells. These cells are called as guard cells. तो इन guard cells में एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स क्या होती है? जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से लीव की तरफ आता है, पहले गार्ड सेल्स क्या, ये क्लोज होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होता है। यूं ही कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ये स्टोमेटा क्या, इट गेट्स ओपनड और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। तो वहां से ऑक्सीजन जो है वो क्या है, वो बाहर आता है, जिसको हम एक्सक्रीशन भी कहते हैं। तो क्योंकि एक्स्ट्रा जो ऑक्सीजन है ये बाहर निकलता है, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है प्लांट को, अलबत्ता कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड इसी स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय दीज गार्ड सेल्स। वो गार्ड सेल्स ओपन और क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये लीव के अंदर चला जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ती है। तो स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा का जो ये स्टोमेटा एक्चुअली प्लूरल है और इसका जो सिंगुलर क्या है वो स्टोमा है। Then there are the water. वाटर जो है, वाटर एक्चुअली कैसे प्लांट तक पहुंचता है? It gets through to the plant by the help of roots. तो रूट्स में क्या होता है? रूट्स में बेसिकली जाइलम होता है, जाइलम वेसल्स होती है। तो एक्चुअली क्या होती है? प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस होती है कि जो पानी जो है ये जमीन में काफी ज्यादा होता है एट ए हायर कंसंट्रेशन, और लीव में ये होता ही नहीं है या कम कंसंट्रेशन में होता है। तो पानी जो है इट गोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, या जो पानी जो है इट गोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो जो रूट का जो मेम्ब्रेन होता है या रूट हियर जो होते हैं, दे एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए जरूरी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। इस वजह से क्या होता है? जो वाटर है इट गोज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड थ्रू दीज जाइलम, थ्रू दीज मेम्ब्रेन्स, और वहां से जब ये रूट्स में चला जाता है तो ड्यू टू सक्शन और ड्यू टू ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, ये जो वाटर है ये किसकी वजह से? ये जाइलम की वजह से, जाइलम वेसल्स की वजह से ऊपर जाता है और लीव्स में किससे मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है। और इस वजह से क्या होता है? देन in the presence of sunlight and chlorophyll it gets converted into glucose. Then there are chloroplasts बेसिकली क्या है? जो लीव्स होती है या जो लीव के सेल्स होते हैं, वहां पे एक्चुअली कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कुछ पिगमेंट्स की प्रेजेंस होती है। उन पिगमेंट्स को हम क्या कहते हैं? उन पिगमेंट्स का डिफरेंट कलर होता है। तो वहां पे एक कलर है जिसका कैसा कलर होता है? ग्रीन होता है। तो उनको हम क्लोरोप्लास्ट्स कहते हैं। या एक्चुअली ये कहां से निकलता है? प्लास्टिड से निकलता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट्स है, दीज क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के पास क्या एक्चुअली होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो यही क्या है? यहीं पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हैव अ नाइस डे।